कभी सोचा है कि क्या सिर्फ कुछ शब्द इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं? क्या सिर्फ एक आवाज पूरी दुनिया के सामने एक देश की पहचान बदल सकती है? चलिए, आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक पल और उस शख्सियत की कहानी जानते हैं जिसने ये मुमकिन कर दिखाया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1893, जगह है शिकागो। यहाँ विश्व धर्म संसद का एक बहुत बड़ा मंच लगा है, जहाँ दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। तभी एक नौजवान भारतीय सन्यासी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, मंच पर आता है। पूरा हॉल एकदम शांत है। सब ये जानने को बेताब हैं कि आखिर ये नौजवान कहने क्या वाला है। और फिर उनकी आवाज गूंजती है, इन बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार शब्दों के साथ। और बस इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं, लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन 5 शब्दों ने सिर्फ दिल ही नहीं जीते, बल्कि पश्चिमी दुनिया के लिए भारत के आध्यात्म का एक नया दरवाजा खोल दिया था। तो इन ऐतिहासिक शब्दों के पीछे ये शख्स थे कौन? चलिए अब इस भाषण से थोड़ा आगे बढ़कर उनके जीवन के सफर को समझते हैं। आज दुनिया जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, उनका जन्म का नाम असल में नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक जिज्ञासु नौजवान से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के उनके पूरे सफर को दिखाता है। उनकी कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। ये वो दौर था जब भारत एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। लेकिन देखिए, आध्यात्म की दुनिया में आने से बहुत पहले नरेंद्र नाथ एक जबरदस्त छात्र थे। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान की गहरी पढ़ाई की, जिसने उनके सवाल पूछने वाले दिमाग को और तेज बनाया। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक इतने होनहार छात्र का मन आध्यात्म की ओर कैसे मुड़ा? आइए उन अहम मोड़ों और लोगों को जानते हैं जिन्होंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलना। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र नाथ के अंदर की उस आध्यात्मिक चिंगारी को पहचाना और उसे एक सही रास्ता दिखाया। विवेकानंद का जो मुख्य दर्शन था वो था अद्वैत वेदांत। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये दर्शन कहता है कि हम सब एक ही यूनिवर्सल चेतना का हिस्सा हैं, यानी हमारी अपनी आत्मा और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति असल में एक ही हैं। शिकागो में जो पहचान मिली, विवेकानंद ने उस ऊर्जा को सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी हमारे बीच है, आज भी काम कर रहा है। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ विचार काफी नहीं होते, उन्हें जिंदा रखने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत होती है। तो उन्होंने आध्यात्म को एक्शन से जोड़ा, यानी मानव सेवा को ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा माना। और इसी सोच से जन्म हुआ रामकृष्ण मिशन का। साल था 1897। इसका एक आदर्श वाक्य था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिसका मतलब है अपनी मुक्ति और दुनिया की भलाई के लिए काम करना। रामकृष्ण मिशन और उसका मुख्यालय बेलूर मठ, ये दोनों आज भी उनकी विरासत के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। ये दुनिया भर में सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा का काम कर रहे हैं। तो आखिर स्वामी विवेकानंद की विरासत है क्या? क्यों उनके विचार आज भी इतने जरूरी हैं? चलिए उनके इस असर पे एक नजर डालते हैं। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन देखिए कितना प्रभावशाली था। 1863 में जन्म हुआ, 1893 में उन्होंने दुनिया को संबोधित किया, 1897 में रामकृष्ण मिशन बनाया और 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली। और ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत में उनका जन्मदिन यानी 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उनका पूरा संदेश ही हिम्मत, आत्मविश्वास और नौजवानों को अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित करने वाला रहा है। अगर उनके पूरे जीवन के काम को एक लाइन में कहना हो तो वो था भारतीय संस्कृति की गहराई, शिक्षा की अहमियत और आध्यात्म के यूनिवर्सल मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और शायद उनका वो संदेश जो आज भी सबसे ज्यादा गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, खुद पर यकीन करने और कभी हार न मानने का। तो आखिर में ये सवाल बचता है
कि कैसे एक इंसान का 100 साल से भी पुराना विजन आज भी एक पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम सब उनकी बातों से अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। यही तो स्वामी विवेकानंद की असली विरासत है।